मुझे इस मोह माया में नहीं पड़ रहा है, मैं इस मोह माया में नहीं पड़ेंगे। मुझे वरदान ये दे दो कि मेरी 5 वर्ष की आयु है, मैं 5 ही वर्ष के बने रहे और दुनिया के मोह माया से बचे रहे। बड़ा क्रोध आया जब इन्होंने मना कर दिया है। जब क्रोध आया, इनकी बहुत खिंचासी जाती है क्रोध में, तो रुद्र भगवान प्रकट होते हैं। ये भी ब्रह्मा जी में गिने जाते हैं महाराज। आगे धीरे धीरे जब क्रोध आया है तो एक सरस्वती नाम की कन्या प्रकट आई है। जब कन्या इन्होंने प्रकट आई है तो दिमाग लगाने लगे, विचार करने लगे, क्या इससे संसार आगे बढ़ सकता है? अरे एक लड़की अगर होगी संसार में और लड़का नहीं होगा तो संसार, स्त्री के बिना, पुरुष के बिना, अगर स्त्री हो पुरुष के बिना तो संसार आगे नहीं चल सकता है। क्योंकि कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे एक लड़की से और संसार नहीं चल सकता रखना मेरे भैया। विचार करने लगे, अगर अकेला नर होगा संसार में तो संसार नहीं चल सकता, अगर अकेली स्त्री होगी या पुरुष होगा तो संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कुछ दिनों के बाद इन्होंने धीरे धीरे ये सोच समझ करके क्या देखा है, अपनी दाई बाई भुजा की तरफ से देखा तो मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। जब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, इससे संसार आगे चला। जब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, महाराज मनु और शत्रुपा के 5 संतान पैदा हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्रियों का नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति। ध्यान रखना, 3 पुत्रियां। देवहूति तो सभी जानते, जो कर्दम ऋषि को ब्याही थी मेरे भैया। याद रखना, उत्तानपाद जो है, प्रियव्रत जो है महाराज, वो एक दिन की बात है, जब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो राजाओं का काम ही था शिकार खेलना। और जब शिकार खेलने के लिए गए, इन्होंने एक हिरन हिरनी का जोड़ा देखा, हिरन हिरनी पे वार कर दिया, वो मर गए दोनों। देवश्री नारद ने देखा, वाजी वाह, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे एक बात हमें बताओ, तुमने इन्हें मार दिया, क्या इन्हें प्राण दे सकते हो? बोले नहीं। अरे अगर प्राण दे नहीं सकते हो तो तुम्हारा मारने का हक भी कौन बनता है जो तुमने मार दिए। उसी दिन से पैरों की चप्पल इन्होंने उतारी, खड़ाऊं धारण करी और वहां से भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं। और उत्तानपाद जो है
ये राजा बन जाते, राज्य सिंहासन संभालते हैं। सुनीति नाम की लड़की के साथ विवाह हुआ। शोधन नीति, अच्छे विचारों वाली, अच्छी नीति वाली, घर में सुमित सुलह रखने वाली, सबको एक समान समझने वाली, पति की सेवा करने वाली, पति के चरणों में लीन रहने वाली विवाह हुआ। और मेरे भैया जब विवाह हुआ है तो ध्यान रखना, धीरे धीरे सब कुछ है